लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट तक बात कर ली थी। इस वीडियो में हम कंपनी के कुछ ऑप्शंस पर बात करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कंपनी। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट के। या तो आप कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीपैड से अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने कंपनी पर क्लिक किया तब क्या है, मेरे सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे दिया पहले क्रिएट, मतलब कि आप नई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीपैड से एंटर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, मेरे सामने फिर से कंपनी क्रिएट का एक फॉर्म आ गया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कंपनी क्रिएट का एक फॉर्म आया था कंपनी क्रिएट करते समय, वैसे ही हमारे सामने फिर एक फॉर्म आ गया। अपनी यहाँ पे हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में दी थी। फिलहाल हम यहाँ पे भी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करता हूँ एपी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, फिर से मैं एंटर डालूंगा, फिर से मेरा मिलिंग नेम आ गया। यहाँ पे मिलिंग नेम यही रहने दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एड्रेस डाल दूंगा जो भी इसका एड्रेस है। आप सब डिटेल फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लूँगा, मेरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे, मैंने पिन कोड डाल दिया। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल है आप अपनी सब डिटेल यहाँ पे फिल कर दिएगा। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने इस फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये फिर से मेरे सामने वही ऑप्शन आया जो लास्ट वीडियो में आया था। मैं यहाँ से भी इसे एंटर करके सेव करा लेता हूँ। इस ऑप्शन को नो करा के सेव कराना है। तो मेरे सामने कंपनी क्रिएट हो गई है। इस टाइम क्या था, पहले मेरे सामने पहली कंपनी आ रही थी जो थी MA प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने एक कंपनी और ओपन कर ली है, वो है AP प्राइवेट लिमिटेड। तो फिलहाल जो है वो AP प्राइवेट लिमिटेड ओपन है। जितनी भी आपकी कंपनी ओपन होंगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर होगी। कंपनी के नाम यहाँ पर आएंगे, डेट ऑफ लास्ट एंट्री, मतलब कि जिस डेट में भी आपने लास्ट एंट्री चढ़ाई होगी वो डेट आपको यहाँ पे होगी उस कंपनी के सामने ही, जिस कंपनी की लास्ट एंट्री जिस डेट में चढ़ाई होगी। फिर से मैंने कंपनी पे क्लिक किया। अब जैसे मुझे कंपनी में कुछ चेंजेस कराना, मतलब कंपनी अल्टर करानी है, तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंपनी पे क्लिक करेंगे या फिर अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। मैंने कंपनी पे क्लिक किया और अल्टर पे आएंगे। जैसे मैं एरो की से अल्टर पे आ जाता हूँ या फिर हम अल्टर पे क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया। अब जिस कंपनी को भी आपको एडिट कराना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे AP प्राइवेट लिमिटेड को एडिट कराना, मैं AP प्राइवेट लिमिटेड पर एंटर प्रेस करूंगा। अब जो भी यहाँ पे डालना है, जो भी आपको एडिट कराना है वो एडिट करा सकते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे ना यहाँ पे वेबसाइट और डालनी थी, वेबसाइट डाले देता हूँ www.azamguru.com। एक वेबसाइट है, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा देंगे। जो भी चीज़ चेंज करानी होती है वो हम अल्टर मान के ही चेंज कराते हैं जिस कंपनी की भी। फिर से हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिर से मैंने कंपनी पे क्लिक किया। तीसरा ऑप्शन होता है हमारे सामने चेंज। ऐसा होता हमारे केस में कई कंपनी होती है, 4 से 5 कंपनी भी हो सकती हैं, 8 से 10 कंपनी भी, कितनी भी कंपनी हो सकती हैं। अगर हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी पर जाना है तो चेंज कंपनी पर क्लिक कर लेते हैं, यानी कंपनी में जाके चेंज कंपनी पर क्लिक करेंगे या फिर F3 प्रेस करेंगे कीपैड से। जैसे मैं चेंज कंपनी पर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या था, अभी क्या थी, मेरी AP प्राइवेट लिमिटेड ओपन थी। अब मैं MA प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो अब क्या हो गई, मेरी MA प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गई। फिर से मैंने कंपनी पर क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सिलेक्ट कंपनी। अभी मेरे सामने 2 कंपनी है, मतलब 2 कंपनी है, तो दोनों की दोनों ओपन है। जिस कंपनी पे भी जाना होगा मुझे चेंज कंपनी पे क्लिक करना होगा। अब ऐसे ही और भी कंपनी होती है, उसे भी सिलेक्ट करना होता है तो सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करते हैं या फिर अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। आपके सामने जितनी भी कंपनी होंगी वो आपके सामने सब आ जाएंगी, या फिर आप यहाँ से नई कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके या फिर आप जो भी कंपनी है आपकी उसे आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर लेंगे। जैसे फिलहाल हमारे केस में 2 ही है तो दोनों हमारी पहले से ही ओपन है, जो सी पे मैं क्लिक कर लूँ वही मेरे सामने ओपन रहेगी। AP प्राइवेट लिमिटेड पे मैंने एंटर किया तो AP प्राइवेट लिमिटेड हो गई। ऐसे ही होता है हमारा, जैसे हम अपनी कंपनी क्लोज करानी है। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये जो AP प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी क्लोज हो जाए, तब क्या करेंगे, हम कंपनी पे जाएंगे या तो कीपैड से Ctrl+F3 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कंपनी क्लोज करानी है उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे AP प्राइवेट लिमिटेड क्लोज करानी है, इसे सिलेक्ट करेंगे, ये कंपनी क्लोज हो गई। अब मेरी MA प्राइवेट लिमिटेड ही ओपन है, वो कंपनी क्लोज हो गई जो AP प्राइवेट लिमिटेड थी। अगर फिर से ओपन करनी है तो कंपनी पे क्लिक करेंगे और जी सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी के बाद आपके सामने कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। आप जो भी कंपनी है उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे, आपके सामने कंपनी आ जाएगी। तो ये 4-5 ऑप्शन है, ये चारों क्लियर होंगे, मतलब क्रिएट कंपनी भी क्लियर हो गया होगा, अल्टर भी, चेंज कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और ये मतलब कंपनी क्लोज कराना, ये सब ऑप्शन क्लियर है। ऐसे क्या होता है अगर हमारी कंपनी रिमोट वाली है, मतलब कि जो ऑनलाइन एक्सेस बार करती है एक पीसी पे ही, मतलब कि कई सारे पीसीओ पे एक साथ जो काम करती है, अगर वो वाली कंपनी है तो उसे हम यहाँ से एक्सेस करा सकते हैं। फिलहाल हमारे केस में नहीं है, फिलहाल हम इसे बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है हमारा फ्यूचर।
जैसे हमें कंपनी के फ्यूचर कुछ इनेबल कराने होते हैं, जैसे हमने जीएसटी टीडीएस वगैरह अपनी कंपनी क्रिएट करते समय जो हमारे सामने फ्यूचर आ रहे थे वो हमने ऑफ करा दिए थे। अब हमें फिर से वो ऑन कराने, तब क्या करेंगे, कंपनी पे क्लिक करेंगे, कंपनी पे क्लिक करेंगे और कंपनी पे क्लिक करने के बाद फ्यूचर पे क्लिक करेंगे, या फिर F11 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं ऐप प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने कंपनी की लिस्ट आ गई। अब जिस कंपनी की फ्यूचर इनेबल कराने हो उस कंपनी को सिलेक्ट, जैसे मुझे एपी प्राइवेट लिमिटेड के कराने हैं, एपी प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब जो चीज भी मुझे इसमें इनेबल करानी है उसे यस कर दूंगा और जो चीज बंद करानी है उसे नो कर देंगे। तो जैसे मुझे टीडीएस यस कराना है इसमें बाई प्रेस करूंगा, एंटर कर लूंगा। अब इसमें टीडीएस की सब डिटेल फिल करानी होती है, फिलहाल मैं ऐसे एस्केप करके एंटर कर लेता हूँ। ये मेरी कंपनी में ये चीज इनेबल हो गई। जो भी अपना फ्यूचर इनेबल कराना होता है उसके लिए क्या जाते हैं, बैक आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं। अब जो भी चीज हमें इनेबल करानी होती है वो कहाँ जाते हैं, कंपनी पे क्लिक करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी, जैसे हम सिक्योरिटी पे जाएंगे या तो फिर ई प्रेस कर सकते हैं कीपैड से। तो अब जिस कंपनी की सिक्योरिटी लेनी है, जैसे एपी प्राइवेट लिमिटेड की लेनी है, तो यहाँ से देंगे। इस ऑप्शन को यस करा दोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यानी कि अपनी टैली मतलब यूजर बना के दे सकते हो अपनी टैली के किसी को, तो वो चीज हम यहाँ से करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल हम नो रहने देते हैं इसे। इस पे भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, आगे बताएंगे किस तरह करते हैं, किस तरह अपनी कंपनी को, अपने वर्कर को हम यूजर क्रिएट करके देते हैं। फिर से हमने कंपनी पे क्लिक किया। नेक्स्ट होता है जैसे हमें टैली पे पासवर्ड वगैरह लगाना होता है तो हम क्या आते हैं, टैली वॉलेट पे आते हैं और यहाँ पे हम जिस कंपनी पे पासवर्ड लगाना हो उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ रही है ये कंपनी की लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ कंपनीज। जिस कंपनी पे भी लगाना हो उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमें एपी प्राइवेट लिमिटेड पे लगाना, एंटर प्रेस करेंगे। जो भी पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड डाल देंगे। जैसे मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म करा देंगे पासवर्ड, एंटर करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, यस करा देंगे इस ऑप्शन को। अब ये करिए डू वांट टू क्रिएट कॉपी ए प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह की एक प्राइवेट लिमिटेड कॉपी कर देगा। अगर करानी है तो यस करा दीजिए, अन्यथा नो करा देते हैं। जैसे हमें करानी है तो यस करा देंगे। अब इसने एक कंपनी क्रिएट कर दी जिसका नंबर ये है। अब यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछेगा, जब पासवर्ड डालोगे तभी ओपन होगी। मैं पासवर्ड डालता हूँ, ओपन हो जाएगी, अन्यथा ये ओपन नहीं होगी। अगर पासवर्ड गलत हो गया या भूल गए तो आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे सही तरीके से याद रखना। फिर से मैंने कंपनी पे क्लिक किया। तो अगर हमें कंपनी को ऑनलाइन एक्सेस वगैरह करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करके एक्सेस करा सकते हैं। फिलहाल हम एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं तो हम अभी नहीं कर रहे, बाद में बताएंगे। इस ऑनलाइन एक्सेस के ऊपर भी हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा डाटा, यानी कि या तो अल्ट के साथ बाई प्रेस कर सकते हैं या डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें कंपनी का बैकअप लेना, रिस्टोर कराना बैकअप, तो वो सब काम हम कहाँ से करते हैं, डाटा के अंदर से करते हैं। जिस कंपनी में भी हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें टैली प्राइम का बैकअप डेली लेना होता है ताकि कोई छेड़छाड़ी ना करे। अगर हमें कोई एंट्री गलत लगती है कि ये एंट्री मैंने नहीं चढ़ाई तो उसे हम चेक कर सकते हैं, अपने बैकअप को रिस्टोर करा सकते हैं। बैकअप मतलब एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है बैकअप का। तो हम इधर बताएंगे बैकअप किस तरह लिया जाता है और रिस्टोर किस तरह, कंपनी का बैकअप किस तरह लिया जाता है ये हम बताएंगे। कंपनी का बैकअप किस तरह लिया जाता है और रिस्टोर किस तरह कराया जाता है। फिलहाल आप देखिए गो टू। अब जैसे हमें कोई भी चीज हमें जाना है, कहीं पे भी हमें, जैसे हमें कहीं पे भी जाना है, कोई भी वाउचर क्रिएट करना, कोई मास्टर क्रिएट करना या बैलेंस शीट में जाना, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप करके भी जा सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं, मतलब जाने के लिए है। या फिर क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे और जी यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिया होता है। गेटवे ऑफ टैली यहाँ से अगर कुछ भी क्रिएट करना तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एडिट कराना तो अल्टर पे, या फिर हमें बैलेंस शीट पे जाना, जहाँ पे भी जाना यहाँ पे हम गेटवे ऑफ टैली से भी जा सकते हैं या फिर गो टू वाले ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ से बैक जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं, मतलब कि बैक जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना होता है। ऐसे क्या करना होता है, जैसे हमें डाटा इंपोर्ट कराना होता तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ ओ। जैसे हमें डाटा एक्सपोर्ट कराना होता तो अल्ट के साथ ई इसकी शॉर्टकट की है, या फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमें किसी को मेल करना होता है कोई बिल, तो वहां पे क्या करते हैं, अल्ट के साथ एम प्रेस करते हैं या फिर मेल पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे सामने हर जगह ये ऑप्शन हमें हर जगह मिलते हैं। ऐसी प्रिंट निकालना होता है जहाँ का भी, तो हम अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं, यानी प्रिंट की जो शॉर्टकट की होती है टैली प्राइम में वो अल्ट के साथ पी होती है। अब यहाँ पे हमें कुछ बटन बार होता है, यहाँ पे बटन शो होते हैं। तो पहला इसमें दिया है डेट, दूसरा दिया है कंपनी। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो डेट के कुछ ऑप्शन होंगे। इसमें ये दे दिया F2, यानी कि डेट के लिए होता है। और इसके नीचे देखो अंडरलाइन आ रही है, जहाँ पे भी एक अंडरलाइन आती है उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो अल्ट के साथ होती है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अल्ट के साथ F2 होगी। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी सिंगल की प्रेस करनी होगी F2। अगर इसके नीचे डबल लाइन होती तो हमें कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना होता, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो जैसे मैं डेट पे क्लिक करता हूँ तो डेट पे क्या मतलब, जैसे हमें ऐसा मान के चल लो टू से क्या होता है, जैसे हमें डेट चेंज करनी होती है। अब डेट चेंज किस तरह करनी है, तो हम क्या करेंगे, या तो F2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डेट डालनी है, ये डेट डालनी थी
और एंटर कर देंगे तो ये डेट चेंज हो गई। तो इसी तरह हम डेट को चेंज करा सकते हैं। क्या होता है, जैसे ऐसे मान के चलो हम कल अपनी कंपनी में गए नहीं, और क्या हुआ, वहां से कल कंपनी के अंदर से कोई कुछ सामान चला गया और उसका बिल कटा नहीं, क्योंकि हम गए नहीं, इसलिए वहां पे बिल नहीं कटा। तब क्या करना होता है, हमें डेट चेंज करके बिल काट देना होता है, या जो भी कंडीशन होती है हमें डेट चेंज करने की कुछ एंट्री चढ़ानी होती है। तो क्या कर ले, तब क्या करते हैं, हम डेट को चेंज करके वो एंट्री चढ़ा लेते हैं, या जो भी बिल वगैरह काटने होते हैं वो सब क्या करते हैं, हम डेट चेंज करके ही करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें पीरियड, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड चेंज करना। जैसा इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें 2 डेट आ रही है, मतलब फ्रॉम से, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की। तो जैसे हमें कुछ एंट्री देखनी है कि इस मंथ से इस मंथ के बीच में कितनी हमने सेल करी, कितनी परचेज करी, तो उसकी एंट्री देखनी है। तब क्या करेंगे, वो डेट हम यहाँ पे डाल लेंगे, मतलब जहाँ से देखनी है और जहाँ तक देखनी है। फ्रॉम से मतलब जहाँ से देखनी है, और टू जहाँ तक देखनी है, वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर होगा। एस्केप से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे F3 क्या होता है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जैसे हमारा यहाँ पे था कंपनी, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे भी दिए होते हैं। जैसे मैंने एरो पे क्लिक किया, कंपनी आ गया। अभी क्या आ गया, सिलेक्ट कंपनी, जो हमारे यहाँ पे मिल रहा था। देखो इसमें डबल लाइन आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करना होगा। यहाँ पे अल्ट के साथ F3 प्रेस करना होगा, और यहाँ पे सिंगल F3 प्रेस करना होगा। तो ये सब ऑप्शन मैंने यहाँ पे बता दिए। अब जैसे मुझे इस विंडो क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं, तब भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। फिलहाल मैं नो प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एंटर कर लिया। अब जैसे मुझे इस डिस्प्ले क्लोज करना, तो या तो मैं एस्केप बटन प्रेस कर सकता हूँ, या फिर माउस से ये क्लोज जो आ रहा, इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी डिस्प्ले हमारे सामने सबसे फर्स्ट आ रही होगी वो क्लोज हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, तब क्या करेंगे, तब मेरी टैली प्राइम ही क्लोज हो जाएगी। अभी एंटर प्रेस करूंगा, या बाई प्रेस करूंगा, या एंटर प्रेस करूंगा, क्लोज हो जाएगी टैली प्राइम। या फिर इस पे यस पे क्लिक करूंगा तब भी, या फिर बाई प्रेस करूंगा तब भी। जैसे मैं नो पे क्लिक करता हूँ, जैसे हमें ये कंपनी डिलीट करनी है, जैसे एपी प्राइवेट लिमिटेड हमें कंपनी अपनी डिलीट करनी है, तब क्या करेंगे, कंपनी पे जाएंगे और अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के लिए जैसे हमें एडिट कराना होता, तो अब जो भी कंपनी हमें डिलीट करनी है उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, जैसे मुझे एपी प्राइवेट लिमिटेड करनी है, तो यहाँ पे क्या करना होता, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना होता। कंपनी डिलीट करने के लिए अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करना होता। जैसे मैंने डी बटन प्रेस करा, मेरे सामने पूछ रहा है डिलीट, तो मैं यस करा दूंगा, या फिर एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, ये कह रहा आर यू श्योर, मतलब तुम श्योर हो इसे डिलीट करने के लिए, अगर हो तो यस कराइए, वरना नो करा दीजिए। जैसे मैं ये डिलीट करनी है, यस करा दूंगा। कंपनी डिलीट। अब फिलहाल मेरे सामने एक ही कंपनी है। जैसे मैं सिलेक्ट कंपनी पे चेक करता हूँ दूसरी कंपनी है क्या नहीं है, तो क्या करूंगा, मैं कंपनी पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करूंगा, जो भी कंपनी मेरे सामने होगी सबकी लिस्ट सामने आ जाएगी। अभी क्या आ रही है, अभी कंपनी आ रही है, क्योंकि मैंने इसका एक डुप्लीकेट बना रखी थी, एपी प्राइवेट लिमिटेड। इसे डिलीट कराने के लिए फिर से अल्टर में जाएंगे, एपी प्राइवेट लिमिटेड, अल्ट डी डिलीट, ये कंपनी डिलीट हो गई। इस तरह कंपनी डिलीट हो जाती है। तो आगे की वीडियो में हम कैसे करेंगे, आगे की वीडियो में हम क्रिएट के ऊपर बात करेंगे, मतलब कि लेजर क्रिएट किस तरह होते हैं। तो आपसे क्या हो जाएगा, आपसे हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब तक क्या चल रहा था, अब तक हमारी बेसिक अकाउंटिंग चली थी, लेजर के बारे में बात हुई थी। अब हमारी क्या होगा, अब से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट। अब जो सीखेंगे हम किस तरह लेजर क्रिएट किए थे, मतलब टैली प्राइम के अंदर खाते किस तरह खोले जाते हैं।